जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आर्थिक विकास का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे, जिसमें हम उसका उद्देश्य, लक्ष्य, मानव जीवन में क्या योगदान है, शिक्षा के लिए क्या योगदान है और अर्थ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहले दोस्तों हम अध्ययन करते हैं आखिरकार आर्थिक विकास है क्या, आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आर्थिक विकास से अभिप्राय किसी देश अथवा राष्ट्र की आय की उत्तरोत्तर वृद्धि से लिया जाता है। आर्थिक विकास का क्या मतलब है कि किसी देश अथवा राष्ट्र की में आय में जो वृद्धि होती है, लगातार उन्नति होती है, तरक्की होती है, प्रोन्नति होती है, उसी को ही क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास कहा जाता है। राष्ट्रीय आय सामान्यतया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं? जीएनपी से मानी जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मशीन, कल पुर्जे, लागत एवं अन्य के ह्रास, उसके घिसावट से विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का पता चलता है। सामान्य व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय मानता है। आर्थिक विकास किसी भी देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि के लिए किया जाता है, जिससे समस्त नागरिकों में समानता लाई जा सके। क्या होता है? आर्थिक विकास जो होता है, किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि के लिए किया जाता है, जिससे कि समस्त नागरिकों का विकास किया जा सके और उसमें समानता लाई जा सके। आर्थिक विकास का सामान्य अर्थ द्रव्य के विकास से, किससे है? द्रव्य के विकास से है। आर्थिक विकास की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है दोस्तों, जैसे कि शब्दकोश के अनुसार आर्थिक संबंध समाज के अन्य संबंधों को निश्चित करते हैं। आर्थिक जो संबंध होते हैं ये समाज के अन्य संबंधों को निश्चित करते हैं तथा आर्थिक आधार का निर्माण करते हैं। दर्शन के शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र का अर्थ अर्थशास्त्र के अर्थ का तात्पर्य उत्पादन के साथ संबंध है, अर्थात यह संबंध मनुष्य और उत्पादन की प्रक्रिया में विनिमय, वितरण और उपभोगी के बीच का है। दोस्तों, दर्शन के अनुसार क्या होता है? दर्शन के शब्दकोश के अनुसार कि अर्थशास्त्र के अर्थ का तात्पर्य वह है जहाँ पे उत्पादन के साथ संबंध हो, अर्थात यह ऐसा संबंध हो जो कि मनुष्य और उत्पादन की प्रक्रिया में विनिमय, वितरण और उपभोगी के बीच का है। अतः आर्थिक विकास से तात्पर्य ऐसी अवधारणाओं से है जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन भी शामिल है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है। रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वर्तमान युग निरंतर प्रतियोगिता का युग है, जिसके अंतर्गत शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट एरा है, इसमें क्या है? प्रतियोगिता, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जिसमें कि जो कि किसके अंतर्गत है? तो शिक्षा के अंतर्गत आती है। आज शिक्षा की नींव पर ही संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र का विकास निर्भर है। यदि शिक्षा नहीं रहेगी तो समाज का विकास नहीं हो सकता। चिरंतर वृद्धि के लिए शिक्षा की विशेष भूमिका है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस के भूतपूर्व निदेशक आई.जी. पटेल ने अपने लेख में उच्च शिक्षा एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में विकसित देशों की प्रमुख समस्याओं के बारे में क्या लिखा है? तो दोस्तों, क्या लिखा है इन्होंने? परिवार नियोजन के स्वीकार्य एवं किफायती रूप, गर्म देशों की बीमारियों का उन्मूलन, स्थानीय वस्तुओं की उपयोगिता को बढ़ाना। ये किसके द्वारा कहा गया है? आई.जी. पटेल, जो कि अपने लेख में उच्च शिक्षा एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में विकसित किए हैं। इन्होंने कहा कि परिवार नियोजन को स्वीकार एवं किफायती रूप दिया जाए और गर्म प्रदेश की जो बीमारियां हैं उनका उन्मूलन किया जाए, और स्थानीय वस्तु मतलब लोकल वस्तुओं की उपयोगिता को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। जाति, धर्म तथा कबीले और सांस्कृतिक परिवार संबंधी भेदों से समाज में वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्यापन दोनों के सामान्य स्तर कम होने के कारण इसके सुधार हेतु उपयुक्त संस्थागत ढांचा
तैयार करने की जरूरत है। जैसे कि दोस्तों क्या जरूरत है? शिक्षा द्वारा तकनीकी क्रांति, शिक्षा द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण। दोस्तों शिक्षा द्वारा जो तकनीकी क्रांति है, जिसके अंतर्गत शिक्षा द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण देकर ही प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, जिससे व्यक्ति एवं राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है। ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में नवीन तकनीकी सहायक है, जिससे कृषि मेला द्वारा ग्रामीणों को नई पौध व नए तरीके उपलब्ध कराते हैं। शिक्षा द्वारा कार्यकुशलता में वृद्धि। उत्पादन में श्रम एवं उद्यमशीलता को शिक्षा द्वारा ही विकसित किया जाता है। शिक्षित उद्यमी ही पूंजी, श्रम व अन्य विभिन्न साधनों का समुचित प्रयोग कर पाता है। जो शिक्षित उद्यमी होता है वही जो होता है पूंजी, श्रम व अन्य विभिन्न साधनों का समुचित उपयोग कर पाता है। प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग। शिक्षा द्वारा व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना सीखेगा एवं उनका सही और उचित उपयोग सही दिशा में करेंगे, जिससे प्राकृतिक सुरक्षा के साथ साथ देश की आर्थिक वृद्धि भी होगी। जनसाधारण एवं उच्च शिक्षा। दोस्तों सामान्य जनसाधारण को शिक्षित करके उनमें नवीन उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी तकनीकी शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा द्वारा भी आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। जहां एक ओर शिक्षा आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर वह जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए भी अपरिहार्य है। अच्छा आदमी बनने के लिए, समन्वित व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए, चरित्र निर्माण करने के लिए तथा संपन्न जीवन यापन करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। आत्म परिचय तथा आत्म संतुष्टि के लिए शिक्षा आवश्यक होती है, जिससे कि मानव व्यक्तित्व को सम हो सके। अब दोस्तों हम देखते हैं मानव निवेश के रूप में शिक्षा की अवधारणा। तो मानव निवेश के रूप में शिक्षा की क्या अवधारणा है? भारत के आर्थिक विकास में शिक्षा रूपी निवेश की संकल्पना अति महत्वपूर्ण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि तथा उद्योगों पर आधारित है। अतः शिक्षा को इस प्रकार के निवेश की आवश्यकता है, जिससे सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार क्षेत्रों के सक्षम आर्थिक विकास से संबंधित ज्ञान एवं कौशल वाले विशेषज्ञ तैयार हो सके। इन सभी को तकनीकी विशेषज्ञ मिल सके। इसके साथ ही कृषि हेतु नवीन उपकरणों का प्रयोग करके और अच्छे उत्पादन की प्राप्ति के लिए शिक्षा आवश्यक है तथा शिक्षा की प्राप्ति के लिए शिक्षा में निवेश धन का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाए कि भविष्य में इस उपयोग के बदले उसमें या फिर उससे वृद्धि करती हो। शिक्षा का प्रयोग अपनी भावी जीवन में कौशल एवं विकास एवं धन के अधिक प्राप्त हो। मतलब कि दोस्तों शिक्षा का प्रयोग अपने भावी जीवन में कौशल के विकास एवं धन के अधिक धन प्राप्त हो, इसी को निवेश कहते हैं। शिक्षा भी व्यक्ति के धनोपार्जन की क्षमता अर्जन में मदद करता है। सामान्य शिक्षा का उद्देश्य युवकों को साहित्य, धर्म, दर्शन, राजनीति एवं कला आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं कौशल प्रदान करता है। व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में विकास करते हैं तथा देश की सभ्यता एवं संस्कृति में योगदान देते हैं। आर्थिक विकास में शिक्षा से अभिप्राय एक ऐसी शिक्षा से है जिसके द्वारा मनुष्य को अपनी जीविका कमाने योग्य बनाया जा सके। ऐसी शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा भी कहते हैं। ऐसी शिक्षा को 3 भाग में बांट सकते हैं: वृत्ति शिक्षा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा, प्रबंध शिक्षा।
वृत्तीय शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत शिक्षा, वकील, डॉक्टर इत्यादि आते हैं। शिक्षक, वकील, डॉक्टर इत्यादि आते हैं। वैज्ञानिक के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक एवं इंजीनियर आते हैं। और प्रबंध शिक्षा के अंतर्गत उच्च कोटि के प्रशासक तैयार किए जाते हैं। शिक्षा द्वारा मनुष्य को 3 प्रकार के लाभ होते हैं। मानसिक संतुष्टि, समाज में सम्मान, संतुष्टि मिलती है। इसमें भी कुछ शिक्षा ऐसी होती है जिससे मनुष्य को मानसिक संतुष्टि के साथ साथ सामाजिक सम्मान जैसे विषय विशेष में उच्च योग्यता प्राप्त करने से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर ऐसी भी होती है। और आत्मसंतुष्टि को भी मिलना है और समाज में सम्मानित भी होना है। कुछ शिक्षा ऐसी भी होती है जिससे व्यक्ति मानसिक संतुष्टि, सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के सम्मान के साथ साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त करता है। इनसे मानसिक संतुष्टि के साथ साथ समाज में सम्मान तो मिलता ही है, साथ में आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। इस प्रकार की शिक्षा को मानव का मूलधन कहा जाता है। प्राय किसी राष्ट्र के नागरिकों के पास जितना अधिक मानव पूंजी होता है वह राष्ट्र उतना ही अधिक विकास करता है। शिक्षा के विनियोग का शैक्षिक निहितार्थ। अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए अनेक शोधों के परिणाम स्वरूप अनेक निष्कर्ष निकले हैं। इनमें से कुछ का वर्णन एवं उनका शैक्षिक निहितार्थ इस तरीके से है कि गरीब एवं अमीर राष्ट्रों में तुलना के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि गरीब राष्ट्रों की अपेक्षा अमीर राष्ट्रों में अधिक शिक्षित लोग पाए जाते हैं। आर्थिक विकास के कारकों में पूंजी संचय तथा श्रम शक्ति में वृद्धि के अतिरिक्त अन्य कारक शिक्षा भी है। विभिन्न योग्यता स्तर के व्यक्तियों की आय में तुलना करने के उपरांत यह परिणाम प्राप्त हुआ है कि शिक्षा के व्यय का प्रतिफल भी 10 से 30% के मध्य रही है। जिन राष्ट्रों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है वहां वह व्यक्ति अत्यधिक प्रतिफल प्राप्त करता है जो विद्यालय में अधिक समय तक बना रहता है। विकास वृद्धि के साथ उसके आर्थिक ढांचे में परिवर्तन होता है। इसी विकास के अनुरूप मानव की कुशलता में वृद्धि होती है तथा उसकी मांग बढ़ती है। शिक्षा व्यक्ति के व्यवसाय चयन के क्षेत्र को विस्तृत करती है तथा वह आर्थिक उन्नति हेतु अवसरों का लाभ उठाते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं उपयुक्त द्वारा स्पष्ट होता है कि शिक्षा में विनियोग आवश्यक है। इसी के माध्यम से मानव में ज्ञान, तकनीकी कौशल तथा व्यावसायिक क्षमता का विकास कर वह स्वयं अपनी आय में वृद्धि एवं देश का विकास कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा में विनियोग व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए हितकारी है। निवेश के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिफल जीवन पर्यंत मिलता रहता है और यह अलग बात है कि इसके परिणाम तत्कालिक न होकर दीर्घकालिक होते हैं, परंतु जब प्राप्त होते हैं तो दीर्घकाल तक प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको आर्थिक विकास में शिक्षा का क्या योगदान रहा उसके बारे में आपको ज्ञात हो गया है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।